बारिशें लौट आईं। बारिश बरसाने वाला मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के मगरिबी इलाकों में दाखिल। आज से 31 जनवरी तक मुल्क में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद और पोटोहार में वक्फे से बारिशों का इम्कान। मरी और गलियात में भी बादल बरसेंगे। सियालकोट, लाहौर, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली और सरगोधा में भी बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशों के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। क्वेटा, जोब, जियारत समेत बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में 28 और 29 जनवरी को बारिशों का इम्कान। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 को ठोकर न्याज बेग से फारूकाबाद ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M3 पर फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। M4 पर मुल्तान से पिंडी भट्टिया तक ट्रैफिक रोक दी गई। M5 मुल्तान से उस शरीफ तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी धुंध के बायस बंद। मोटरवे हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। नवाज शरीफ ने कहा, तनख्वाह ना लेने पर हुकूमत खत्म ना की जाती तो कोई बेरोजगार ना होता। ये वो टोला है जिसने पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा। पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। ना बिजली है ना गैस। आटा, चीनी, दालें और सब्जी महंगी हैं। मेरे दौर में रोटी 4 रुपए की थी। तब्दीली की वजह से आज रोटी 20 रुपए की हो गई। नून लीग आएगी और महंगाई मिटाएगी। मेहनत करेंगे और दोबारा अच्छा वक्त वापस लेकर आएंगे। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ को मनाजरे की दावत। कहा कि 8 फरवरी से पहले किसी भी जगह किसी भी वक्त मनाजरा कर लें। गली गली में शोर है कि नारा पनामा की वजह से नहीं, ये हर चीज़ चोरी करते हैं। कुछ लीडरों का मकसद चौथी बार वज़ीर आज़म बनना है। चाहते हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बने। दिया तो तीर पर ठप्पा लगाएं। आज़ाद को वोट ना दें। नून लीग वाले समझ रहे हैं उन्होंने मैच फिक्स कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये घर से नहीं निकल पा रहे। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। मरियम नवाज ने कहा, मुखालिफ जमातों को पंजाब में जलसे करने में मुश्किल पेश आ रही है। जहां नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं वहां हर तरफ नवाज शरीफ के ही मंसूबे होते हैं। जहां से ये आए हैं वहां स्कूलों में जानवर बंधे होते हैं। नून लीग अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम में गई। बाकी जमातें सिर्फ नवाज शरीफ पर तनकीद कर रही हैं। कोई आया इंतकाम, गालम गलोच और तनकीद करके चलता बना। सिर्फ नवाज शरीफ ने अवाम की हकीकी खिदमत की। तकलीफ में घिरी कौम नवाज शरीफ को आवाज दे रही है। फलस्तीन, जनूबी अफ्रीका और ईरान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाजुल मालिकी ने कहा कि आलमी अदालत इंसाफ के जजेस ने इंसानियत और बैनुल अक़वामी कानून के हक़ में फ़ैसला दिया। जनूबी अफ्रीका के वज़ीर इंसाफ ने कहा कि इसराइली हुकूमत को फ़ौरी नस्लकुशी की कार्रवाइयों से रोकना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गज़ा में जारी नस्लकुशी और जंगी जराइम में मुलव्विस होने पर इसराइली हुकूमती ओहदेदारों को फ़ौरी इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मुल्क में ऐसा हुक्मरान भी देखा जिसने मईशत तबाह कर दी। तरक्की की शरह 0 से नीचे चली गई। मुल्क में भूख, गुर्बत और महंगाई है। गरीब आदमी की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। इसका जिम्मेदार कौन है? नए तजुर्बे करने का वक्त नहीं। वोट की पर्ची बड़ी कीमती है। इसकी कीमत को समझें। जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए नया मुस्तकबिल तराशना होगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अब्ड़ो का बिलावल भुट्टो की हिमायत का ऐलान। लाड़काना के हल्के से दस्तबरदार हो गए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इलेक्शन के रोज सरप्राइज दे सकते हैं। पीटीआई के कारकुन समझ चुके हैं कि नून लीग का रास्ता रोकने के लिए तीर को वोट देना है। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर सैफुल्लाह अब्ड़ो को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। इंतखाबात करीब आते ही सियासी गहमा गहमी में इजाफा। मुस्लिम लीग नून आज रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसा करेगी। इंतजामिया ने जलसे की इजाजत दे दी। पीपल्स पार्टी पेशावर में पिंडाल सजाएगी। बिलावल भुट्टो हयाताबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी करेगी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं के साथ बाज़ाब्ता तौर पर मंशूर जारी करेंगे। पार्टी कायदीन अवाम को पार्टी के इंतखाबी मंशूर 2024 के नुमाया नुकात से आगाह करेंगे।
इलेक्शन कौन लड़ेगा कौन नहीं, एहतसाब अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के केस की समाअत में रिमार्क्स, कहा कि बगैर कानून किसी को बुनियादी हक से कैसे महरूम किया जा सकता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन का फैसला अवाम ने करना है। इंतखाबात के लिए मुल्क में 92,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। 30,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हसास, 20,000 से ज्यादा इंतहाई हसास करार। इलेक्शन कमीशन ने हतमी पोलिंग स्कीम तैयार कर ली। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को इलेक्शन कमीशन सिंध का नोटिस, पीपल्स पार्टी की हिमायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वजाहत तलब। कहा मेयर, चेयरमैन और नाजिम किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं कर सकते। मुर्तज़ा वहाब ने कल तक वजाहत ना दी तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। आसफा भुट्टो ने कहा बिलावल को वजीर आजम बनाए, हम मुल्क की तकदीर बदल देंगे। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। अवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए खवातीन को खुद मुख्तार बनाया। पीपल्स पार्टी गरीब की खिदमत को ईमान मानती है। अहमद इसहाक जहांगीर डीजी FIA तैनात, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पुलिस सर्विस के ग्रेड 21 के अफसर अहमद इसहाक जहांगीर पहले भी FIA में खिदमात सरअंजाम दे रहे थे। IG जेल खाना जात पंजाब का डयाला जेल का दौरा, साबिक चेयरमैन PTI समेत सियासी रहनुमाओं की बैठक का जायजा लिया। गुमनाम और गैर संजीदा दरखास्तों पर कार्रवाई नहीं होगी। नैब का फैसला, झूठी दरखास्त दहिंदगान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नैब इस्लाहात के तहत नए कवायद व ज़वाबित के मुताबिक किसी पर लगाए इल्जामात की तस्दीक के लिए हल्फनामा देना जरूरी होगा। शिकायत पर किसी खातून को रिश्तेदार के बगैर नैब ऑफिस नहीं बुलाया जाएगा। दानियाल अजीज ने इल्जाम लगाया कि नारोवाल में एहसन इकबाल के अलावा सबको तंग किया जा रहा है। पुलिस और इंतजामिया दीवारें फैलांग कर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। साबिक सूबाई वजीर सईदुल हसन शाह के भाई को उठाया गया, आवाम की राय नहीं लेनी तो इलेक्शन क्यों करा रहे हैं। जहांगीर तरीन ने कहा अव्वलीन तरजीह मईशत है, इलेक्शन के बाद खुशखबरी आएगी। नवाज शरीफ से मिलकर मईशत बेहतर करेंगे, आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। कोयटा में अवामी इज्तिमात पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी आयद, शहर भर में दफ़ा 144 नाफिज। इंतखाबी जलसों समेत किसी भी इज्तिमा के लिए डिप्टी कमिश्नर कोयटा से NOC लेना लाजमी होगा। सूबाई वज़ीर इत्तला जाना चकजई ने कहा अमन व अमान हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, तमाम मुतल्लिका इदारों को आम आवाम का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के रहनुमा समेत 20 कारकुनों के खिलाफ कार सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज। तर्जुमान जमात इस्लामी आमिर बलोच समेत 20 कारकुन नामजद। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने इलेक्शन बैनर्स लगाने की इजाजत नहीं ली और न ही फीस जमा करवाई। साला सहाफती करियर अब एक नए रुख, नई समत और सोच के साथ। सवालात होंगे हमारे, जवाबात होंगे तमाम स्टेक होल्डर्स के, फैसला आपका। गैर जानिबदार सहाफत का बड़ा नाम, बड़ी आवाज, आसमा शिराजी अब हम न्यूज पर। देखिए प्रोग्राम फैसला आपका आसमा शिराजी के साथ पीर से जुमेरात 8 बजे सिर्फ हम न्यूज पर। शर्जीलिना मेमन की ज़ेर सदारत टंडू जाम में राहुल हाउस में पीपल्स पार्टी से वाबस्ता खवातीन का इजलास। इंतखाबी सरगर्मियों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, बिलावल भुट्टो का मंशूर घर घर पहुंचाने और इंतखाबी मुहिम तेज करने की हिदायत। इलेक्शन में सिर्फ 12 दिन बाकी, 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात,
मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे, कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट्स और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर।